नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल आशुतोष सर पर। दोस्तों, अब से आपको ट्रू कॉलर जैसे डाटा चोर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? भारतीय दूरसंचार विभाग के ट्राई, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में जो दूरसंचार सेवाओं, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, ब्रॉडकास्टिंग हो को नियंत्रित करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। 20 फरवरी 1997 को स्थापित हुई थी ये संस्था और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करती है और सेवा की गुणवत्ता, जिसको क्वालिटी ऑफ सर्विस बोलते हैं, बनाए रखने और कंपनियों के बीच जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होती है उसको सुनिश्चित करती है। अब CNAP एक शब्द आपने सुना ही होगा, मतलब हुआ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। भारत में ट्राई द्वारा शुरू की गई एक सेवा है जिसे मार्च 2026 तक पूरी तरह से भारत देश में लागू करने की योजना है। इसका उद्देश्य है मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वालों का KYC सत्यापित नाम प्रदर्शित करके स्पैम और धोखाधड़ी से निपटना है। जब भी कोई भी कॉल आपके पास आती है तो आपको वो नंबर सिर्फ नहीं दिखेगा कि अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा है, बल्कि आपको वो नंबर दिखेगा जिस नंबर से कोई कॉल कर रहा है तो उसने KYC किस नाम के आधार पे किया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट उसने दिया होगा उसमें जो भी उसका नेम होगा उसी नाम से, यानी कि सिम कार्ड जिस नेम से खरीदा गया होगा उसी नाम से आपको कॉल दिखेगा। और ट्रू कॉलर में क्या होता था कि यदि मैंने किसी दोस्त का नंबर किसी दूसरे नाम से सेव करके रखा है और उस दोस्त ने किसी थर्ड पर्सन को कॉल किया तो वो मैंने जो सेव करके रखा है वो नाम भी उसको शो करने लगता है। मतलब ट्रू कॉलर भी सही नेम नहीं बता पाता था। तो धोखाधड़ी और जो स्पैम वाली चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए ये कार्य शुरू हुआ है और ये अच्छा कार्य है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। अब इसमें क्या लूपहोल्स है वो तो धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगा, उसके बाद बारे में भी सरकार धीरे धीरे अवगत होगी। तो यह सीधे दूरसंचार नेटवर्क के भीतर काम करता है और क्राउड सोर्स डेटा के बजाय सिम कार्ड से जुड़ा जो नेम है वो दिखाता है। तो अब हमको ट्रू कॉलर की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? यदि आप अभी भी ट्रू कॉलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिम कार्ड जिस नाम से ख़रीदा गया है वो नेम आपको शो नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको 2 स्टेप पूरा करना होगा। क्या करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। चलिए हमने ओपन किया क्रोम ब्राउज़र और यहाँ सर्च बार में क्लिक करते हैं, लिखते हैं ट्रू कॉलर अनलिस्ट। इतना करके आप सर्च करिए। फिर आपके पास सामने एक truecaller.com नाम से एक वेबसाइट खुलेगी, उस पर टैप करिए। टैप करने के बाद खुलने का इंतज़ार करें। जब ये वेबसाइट पहली बार खुलेगा तो हो सकता है ये कुछ आपको एक्सेप्ट करने बोले कुकीज़ को, तो फ़िलहाल आप एक्सेप्ट कर लें इन कुकीज़ को, क्योंकि ये क्या क्या पकाते रहते हैं कुकीज़ में। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया नेसेसरी जो कुकीज़ है उसको। और इसके बाद इस तरह से पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है चेंज माय नेम। तो नहीं, मुझे चेंज नेम नहीं, नीचे आ जाएं और यहाँ आपको दिखेगा नो आई वांट टू अनलिस्ट। तो ट्रू कॉलर से मैं खुद को अनलिस्ट करना चाहता हूँ, तो नो आई वांट टू अनलिस्ट। अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालें और फिर आई एम नॉट रोबोट इसको भी टिक कर दें। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब आप इंडिया से हों तो +91 शुरू में आपको लिखना है, क्योंकि ये इंडिया का कोड है। तो हमने लिख दिया प्लस, ठीक है, 91। इतना लिखने के बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालें, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ इसको टिक भी कर दें कि आप रोबोट नहीं हैं। वो टिक जब हो गया तो आपको पूछता है डू यू स्टिल हैव एक्सेस टू दिस फ़ोन नंबर। तो यहाँ आप यस करेंगे क्योंकि एक्सेस तो है ही। चलिए हमने यस किया। फिर अगला ऑप्शन आता है कि आर यू एबल टू सेंड एंड रिसीव SMS ऑन दिस फ़ोन नंबर। तो यस, मेरे पास ये मौजूद है, तो हमने यस किया फिर से। इसके बाद फिर ये अगला ऑप्शन आता है इफ़ यू कुड स्पेयर अ मोमेंट
वी वुड लव टू हियर वाई यू वॉन्ट टू अनलिस्ट। तो हमने इसको किया आई डोंट वॉन्ट ट्रू कॉलर टू शो माई नेम, और अगला जो बटन है हमने दबाया अनलिस्ट का। अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप आता है, डीएक्टिवेशन रिक्वायर्ड, मतलब दूसरे स्टेप पर जाने की ये बात कर रहा है। यू आर अ ट्रू कॉलर यूज़र लिख रहा है, यू मस्ट डीएक्टिवेट योर अकाउंट बाय गोइंग टू द सेटिंग बट मेन्यू इन द ऐप, सेलेक्टिंग द प्राइवेसी सेंटर टैब एंड देन टैपिंग ऑन डीएक्टिवेट अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे डिसमिस करते हैं और सीधे एप्लीकेशन पर चलते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन मौजूद है। अब आप देखिए कि ये है ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन, इसको मैंने किया क्लिक, और यहाँ दो जगह से आप सेटिंग पर जा सकते हैं। पहला ऑप्शन डायरेक्ट आप प्रोफाइल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे सेटिंग बटन दिखेगा, ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा तरीका है कि दाहिने साइड में जो 3 डॉट्स है उस पर भी आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको सेटिंग बटन दिखता है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आप वहीं पहुँचेंगे। कहाँ पे? तो वही प्राइवेसी सेंटर। ठीक है, इस पर आपको फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद ढेर सारे यहाँ मेन्यू खुलते हैं, उसमें से आपको ये यहाँ पे डीएक्टिवेट माय अकाउंट, इसी को क्लिक करना है। बस जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, अब ये पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट, कॉलर आइडेंटिफिकेशन, स्पैम प्रोटेक्शन, ये सब फ़ायदा आपको मिल रहा है, ट्रू कॉलर अकाउंट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट या फिर प्रॉफिट, जो भी प्रोटेक्शन मिल रहा था ये सब नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग हम रेडी हैं कंटिन्यू करने के लिए, मतलब यस आई कंटिन्यू, इस पर हम लोग क्लिक करना चाहते हैं। यहाँ ये एक ऑप्शन देता है कि आई चेंज्ड माई माइंड, लेकिन इस पर हम लोगों को नहीं जाना है, तो ये क्लिक करें, ये क्लिक करें, ठीक है, ये भी क्लिक करें और यस कंटिन्यू, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे कॉलर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी, स्पैम प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ट्रू कॉलर अकाउंट हमारा डीएक्टिवेट होगा। तो हमने किया कंटिन्यू बटन पर क्लिक। अब यहाँ पे आ रहा है थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रू कॉलर कम्युनिटी, वी आर सैड, हम दुखी हैं टू सी यू आर कंसिडरिंग डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट, हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ हाउ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रू कॉलर। यहाँ दिखा रहा है कि आप के कितने स्पैम्स जो है इसने आइडेंटिफाई किए, कितने अननोन नंबर्स जो है आइडेंटिफाई किए, कितने मैसेजेस जो है मूव्ड ऑटोमेटिक स्पैम फोल्डर में भेज दिया। बस कुछ नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे माइंड चेंज नहीं करना है और मुझे आई चेंज्ड माय माइंड पर क्लिक नहीं करना है, सीधे हमें जाना है कंटिन्यू पर। और ये रेड कलर का दिखाया हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए ये किया। फिर से ये पूछता है कि प्लीज़ लेट अस नो व्हाई यू वुड लाइक टू डीएक्टिवेट, थैंक यू, क्यों आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो कई ऑप्शन है, इसमें से आई डोंट यूज़ द ऐप एनी मोर, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हमने इसको क्लिक किया, उससे दूसरे ऑप्शन खुल रहे थे, इसलिए हम लोग आई डोंट वांट ट्रू कॉलर टू शो माय नेम, इस पर क्लिक करेंगे। ये बोलता है कि आप फिर भी रहिए, चेंज माइंड कर लीजिए और अपने नेम को चेंज कर लीजिए, बट ये सब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू पर टैप करेंगे। कंटिन्यू पर टैप किया और प्लीज़ कंफर्म अकाउंट डीएक्टिवेशन, मतलब कितना लंबा प्रोसेस कर दिया। बाय डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट योर डेटा will be deleted and you won't be able to control your name on Truecaller। तो यस डीएक्टिवेट करिए, तो डीएक्टिवेट बटन पर फाइनली हम लोग करेंगे क्लिक और ये हो रहा है डीएक्टिवेट। सारा डेटा जो भी है Truecaller ने छुपा करके रखा है या चुरा करके रखा है वो सारा डिलीट होगा यहाँ से। ये Truecaller जो है ये ख़त्म हो गया। अब फाइनली जो स्टेप है वो हम लोग Truecaller को यहाँ से कर देंगे अनइंस्टॉल, तो ये हो गया अनइंस्टॉल, कर देंगे ओके बटन पर क्लिक, ओके पर क्लिक किया और ये जो है अनइंस्टॉल हो रहा है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैनिश हो जाएगा हमारे फ़ोन से। तो इस तरह से Truecaller जो है वो ख़त्म हो गया मेरे मोबाइल से। इस तरह आप भी कर सकते हैं डीएक्टिवेट और अनलिस्ट अपने और Truecaller को
अनइंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।